हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 52 सी लैंग्वेज इन हिंदी। और इस लेसन में सीखेंगे हम कॉन्केट फंक्शन और कंपैरिजन फंक्शन स्ट्रिंग का। ओके, तो कॉन्केट फंक्शन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, ओके, मर्ज करता है और एक स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करेगा। ओके, और कंपैरिजन फंक्शन जो है वो फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। तो चलिए देखते हैं बाय एग्जांपल। हैज़ इंक्लूड CONIO.h, ओके, वर्ड मैन CLR गेट CH। देखिए यहाँ पर हमें स्ट्रिंग कॉन्केट करने के लिए दो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ओके, तो कॉन्केट करने के लिए हम दो स्ट्रिंग बनाएंगे। str1 ओके इक्वल टू हेलो, ओके, एंड कैरेक्टर str2 इक्वल टू वर्ल्ड। और कॉन्केट का यूज़ कैसे करना है? तो strcat ये फंक्शन लिखना है हमें, और यहाँ पर लिखना है str1 str2। तो क्या होगा कि str1 और str2 दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि हेलो एंड वर्ल्ड दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी हेलो वर्ल्ड, वो किस में आएगी? str1 के अंदर आएगी। ओके, तो दो स्ट्रिंग कंबाइन होगी str1 2, और फाइनल आंसर किस में आएगा? str1 में आएगा। ओके, तो ये देखिए हम दोनों को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर। पुट s str1 एंड पुट s str2। तो str1 का आंसर क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड, और str2 उसका आंसर क्या आएगा? वर्ल्ड आएगा। ओके, यानी कि दो स्ट्रिंग कंबाइन करेगा ये strcat यानी कि कॉन्केट फंक्शन, और क्या होगा? दोनों स्ट्रिंग का जो आंसर आएगा कंबाइन होकर वो str1 के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर क्या आता है? हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड किसका आंसर है? str1 का, यानी कि स्ट्रिंग 1 के अंदर दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होकर आ गई। ओके, और वर्ल्ड तो ये है str2 का आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है स्ट्रिंग कॉन्केट फंक्शन। ओके, अब देखते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला फंक्शन। तो कंपेयर करने के लिए strcmp फंक्शन यूज होता है। strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन। ओके, इसमें दो स्ट्रिंग आपको पास करनी पड़ेगी str1 एंड str2, तो दोनों स्ट्रिंग का कंपैरिजन होगा। ओके, और यदि आंसर 0 आता है, ओके, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। ओके, तो printf सेम स्ट्रिंग, ओके, एल्स नॉट सेम, एल्स printf नॉट सेम। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन का आंसर क्या आएगा? यदि 0 आंसर आता है तो स्ट्रिंग क्या है? सेम स्ट्रिंग है। ओके, यदि आंसर पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर, तो उसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। ओके, और यदि आंसर नेगेटिव आता है, ओके, यदि आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा कि स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1। ओके, तो ये आस्की वैल्यू पर काम करता है। ओके, यानी कि स्ट्रिंग 1 जो है उसकी आस्की वैल्यू स्ट्रिंग 2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, रिटर्न होगा। ओके, और यदि स्ट्रिंग 2 की आस्की वैल्यू स्ट्रिंग 1 से ग्रेटर है तो नेगेटिव नंबर में आंसर आएगा। ओके, तो ऐसे काम करता है ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन strcmp। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं strcmp
इनटू ब्रैकेट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ओके, और डबल इक्वल टू 0, यानी कि यदि सेम है स्ट्रिंग तो सेम स्ट्रिंग आउटपुट आएगा और नहीं तो नॉट सेम आएगा। तो देखिए, एक में हेलो है, एक में वर्ल्ड है, तो सेम नहीं है स्ट्रिंग, तो नॉट सेम आंसर आएगा, ओके, नॉट सेम। तो इसको हम अभी कमेंट दे देते हैं पहले, ओके, रन करूँगा मैं तो नॉट सेम आंसर आ गया, ओके। और एल्स इफ़, यदि आपको कंपेयर करना है, एल्स इफ़, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो, ओके। ये देखिए strcmp, str यहाँ पर ग्रेटर देन 0 रखता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स इफ करके, शिफ्ट इंसर्ट एंड लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है उसका मतलब क्या है कि str1 इज ग्रेटर देन str2, ओके, ये इसका मतलब ये है। और यदि नेगेटिव नंबर है, ओके, तो उसका मतलब क्या है कि str2 इज ग्रेटर देन str1, ओके। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो देखिए, मैं अभी रन करता हूँ प्रोग्राम, तो str1 इज ग्रेटर देन str2, ओके, ऐसा आंसर आता है इसका। तो उसका क्या मतलब है कि ये जो हेलो लिखा है और उसका आस्की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड से ज़्यादा होगा, ओके, इसलिए। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हो। और यदि आप स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को सेम रखें, ये देखिए यहाँ पर भी हेलो लिखता हूँ मैं और यहाँ पे भी हेलो लिखता हूँ, ओके, तो दोनों स्ट्रिंग अभी सेम है, तो आंसर आएगा स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, ओके, इक्वल टू 0, ओके, स्ट्रिंग सेम, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रोग्राम। देखिए 0 यानी कि strcmp और इसका आउटपुट यदि स्ट्रिंग दोनों सेम है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट इफ़ के अंदर, डबल इक्वल टू 0 करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, ओके। तो ये strcmp फंक्शन है जिसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हो, और ये strcat फंक्शन जिसका यूज़ करके आप कॉन्केट ऑपरेशन यानी कि मर्ज कर सकते हो दोनों स्ट्रिंग को। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।